नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे यूट्यूब चैनल जी के बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के राजस्थान जीके के पोर्शन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये परीक्षा है, इसमें 120 क्वेश्चन हैं वो आते हैं, जिसमें से 120 क्वेश्चन में से 40 प्रश्न हैं वो राजस्थान के जीके में, वो चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इससे संबंधित ये 40 प्रश्न रहते हैं। तो अपन इन सभी 40 प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। इसमें बाकी के प्रश्न हैं वो साइंस स्ट्रीम से संबंधित रहते हैं, तो उनका अध्ययन अपन नहीं करेंगे। और इस भर्ती है, ये पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 है। ये परीक्षा दिनांक इसकी थी 21 अक्टूबर 2018 और आज अपन इसकी जो अंतिम फाइनल जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करने वाले हैं इस पेपर के बारे में। तो फाइनल आंसर की का जो प्रकाशन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है 29 जनवरी 2019। 29 जनवरी 2019 को फाइनल आंसर की है वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा है वो जारी की गई थी। तो इसके जो आंसर होंगे वो फाइनल आंसर होंगे, या तो वो डिलीट बताए जाएंगे या फिर उसका किसी प्रकार से जो चेंज है वो होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो फाइनल आंसर रहेंगे अपने 40 प्रश्न रहेंगे, उनका अध्ययन करते हैं अपन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्न नंबर 1। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो आंसर रहेगा बिजोलिया। बिजोलिया का किसान आंदोलन था वो किसान आंदोलनों में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला किसान आंदोलन रहा था ये। अगला प्रश्न, वह स्थान जो मृदा शिल्प या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आएगा मोलेला। 83 की बात कर लेते हैं। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? तो आंसर आएगा इसका अंजना देवी चौधरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंजना देवी चौधरी है ये रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी ये। अगला प्रश्न 84, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे? तो आंसर आएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर बी, करौली सी और धौलपुर डी। तो ABCD से आप इस अल्फ़ाबेट से इसको याद हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न अपन बात करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर रहेगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला 86 की बात कर लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण है वो चरणों में पूरा हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? 87 का जो आंसर है, आंसर नंबर इसका बी रहेगा। 1948 में ये महाराज प्रमुख है ये बने थे। 88 की बात कर लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो आंसर आएगा बीकानेर। राय सिंह ने इसका निर्माण है वो करवाया था। ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है ये जूनागढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न 89, अजरक प्रिंट का संबंध है? तो 89 का जो क्वेश्चन है इसको चयन बोर्ड ने इसको डिलीट किया है। एक बार ऑप्शन देख लें इसके आप, बालोतरा, पाली, बगरू और बाड़मेर। अभी अपन 90 के क्वेश्चन की बात करते हैं। नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो आंसर आएगा इसका रणथंभौर। रणथंभौर के किले का भाग है ये। अगला प्रश्न, धानवंत दुर्ग के बीच स्थित है? तो धानवंत दुर्ग है वो रेगिस्तान के बीच जो स्थित अवस्थित होता है उसे धानवंत दुर्ग के मध्य इसको लिया जाता है। तो रेगिस्तान लिख सकते हैं आप, या फिर टीलों के मध्य है, या थार के मरुस्थल में स्थित है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन है वो आ सकता है इसमें। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? आंसर आएगा 1576। आपको ध्यान होगा हल्दी घाटी का युद्ध है ये महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह कछवाहा के मध्य ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न अपन बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो आंसर रहेगा इसका कवि चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कवि चंद्रबरदाई ने जो अग्निकुंड का सिद्धांत जो दिया था, उस पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो जो लिखा था वो ब्रज भाषा में लिखा था, और इसको जो पूरा किया था उनके बेटे थे जलहण। इन्हें जलहण ने इसको पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। और इसमें इन्होंने जो बताया है कि जो अग्निकुंड का जो ये सिद्धांत जो दिया है, इसमें से दो 4 जातियों का उल्लेख किया है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। उन्होंने बताया था कि आबू पर्वत के ऊपर है, महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में ये अग्निकुंड का ये आयोजन किया गया था। तो उसमें से ये 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी, इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसलिए इसे अग्निकुंड या अग्निकुल का सिद्धांत है वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। 94, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा है। तो पीला पोंचा ये कपड़ा है इसमें ऑप्शन में। तो अपन राजस्थान में इसे लुगड़ा भी बोलते हैं, तो वो पीला पोंचा तो इससे संबंधित है ये। नेक्स्ट प्रश्न क्यों 95, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो 95 का जो आंसर होगा गरासिया। इस वालर नृत्य के बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के नृत्य है ये किया जाता है। तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वो वालर नृत्य है। 96 की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? 96 का जो आंसर होगा टोटी। 97 की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? 97 का जो आंसर होगा वो वागड़ी, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 98 की बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो 98 का जो आंसर होगा आहड़। 99 की बात करते हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। 99 का आंसर होगा जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे वो जयानक थे। तो नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। 100 का रहेगा ये। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा 1913। 101 की बात करते हैं अपन। 101, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो 101 का जो आंसर होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात कर लेता है ये। तो ये 68% है और इसमें 40% जनसंख्या वो निवास करती है। 102 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के कौन से ज़िले में उड़िया पठार स्थित है? तो 102 का जो आंसर नंबर सी होगा। उड़िया का पठार है ये सिरोही में अवस्थित है, सबसे ऊंचा पठार की श्रेणी में ये आता है। 103 की बात कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो ये क्वेश्चन अपना रहेगा 103 नंबर का। तो 103 का जो आंसर रहेगा अपना 103 का सी रहेगा तापमान। तो एक 104 की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? 104 का जो आंसर रहेगा पवन अपर्दन। 105, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस एक ज़िले में किया गया था? तो 105 का जो आंसर होगा सी अलवर। 106 की बात कर लेते हैं अपन। निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? 106 का आंसर होगा चोकला। 107, निम्नांकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? 107 का आंसर होगा जाखम परियोजना।
नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 108 की ओर बढ़ते हैं अपन। 108 का क्वेश्चन रहेगा अपना, मौरिजा बनौल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आ जाएगा लौह अयस्क खनन के लिए मौरिजा बनौल है, ये खनन क्षेत्र है, ये प्रसिद्ध है। 109 की बात कर लेते हैं, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? तो 109 का जो क्वेश्चन है आंसर नंबर रहेगा NH21। 110 की बात कर लेते हैं, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? तो 110 का आंसर होगा खड़ीन। 111 की बात कर लेते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो 111 का क्वेश्चन है, आंसर है हरा कबूतर। इसे हरियल पक्षी के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान होगा ये पक्षी है, कभी भी ज़मीन पर है वो नहीं बैठता है, तो इसके लिए हरा कबूतर है, ये प्रसिद्ध है। 112 की बात कर लेते हैं अपन, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है? तो 112 का जो आंसर रहेगा 38.11%। अगला प्रश्न 113 का, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन 113 का रहेगा। 113 का जो आंसर है आंसर नंबर बी रहेगा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में ये लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती हैं। 114 की बात कर लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? 114 का आंसर होगा अनास नदी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 115 की बात करते हैं अपन, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है? 115 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा, 5 राज्य होंगे जिनको भारतीय राज्य हैं वो राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। 116 की बात कर लेते हैं अपन, डिस्ट्रिक्ट है, जिला दे रखा है, और सीसा जस्ता व खनन क्षेत्र है एक साइड में दे रखा है। तो 116 नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे इसको, एक बार आप दोबारा देख लेते हैं क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को है वो डिलीट किया है, तो एक बार आप इसको चेक कर लेंगे कि किस कारण से इसको डिलीट है वो किया गया है। 116 का 117 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? तो 117 का जो आंसर होगा जयसमंद और राजसमंद झीलें हैं, इसका आंसर आएगा। जयसमंद और राजसमंद झीलें हैं वो सिंचाई के लिए काम में ली जाती हैं। अपन अभी नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, 118 का क्वेश्चन रहेगा अपना, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश से 3B/ बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 118 का क्वेश्चन है, आंसर रहेगा सी, टोंक है वो इसमें सम्मिलित है वो नहीं किया जाता है। 119 की बात कर लेते हैं, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला 120 का क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्रों में ये शुष्क सागवान के वन है वो पाए जाते हैं। तो 120 क्वेश्चन थे, अपन इसमें से 40 क्वेश्चन थे वो अपन ने अध्ययन कर लिया है और राजस्थान जीके से संबंधित थे। तो अभी यहीं अपन इस पेपर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।